नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी की ताज़ा तसनीफ़ खुशगवार और कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी मंज़र आम पर आ चुकी है। फैसल अमान इंचार्ज रशादी पब्लिशर्स के मुताबिक किताब मौलाना के तजुर्बात और मुशाहदात की रोशनी में मुरतब की गई है, जिसमें शादी के बुनियादी मकासद, बीवी की ज़रूरियात और शोहर के लिए रहनुमा उसूल तफसील से बयान किए गए हैं। इसमें इज़्दिवाजी ज़िंदगी के खुशगवार बनाने और कामयाबी की राह पर गामज़न करने वाले अमली फार्मूले शामिल हैं। बिगाड़ पैदा करने वाले असबाब से बचाव की हिदायत दी गई है। शादी के बाद की ज़िंदगी को खुशी, मोहब्बत और सुकून के माहौल में गुजारने के तरीक़े पेश किए गए हैं। किताब में शादी के दिन के मसनून आदाब, मियाँ बीवी दोनों के लिए अहम रहनुमा उसूल और खुला या तलाक़ जैसे नागवार अंजाम तक पहुँचाने वाले अवामिल से बचने की तदाबीर भी शामिल हैं। मज़ीद बरां इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात में ख़राबी की सूरत में मुअस्सिर काउंसलिंग के तरीक़े और इस हवाले से रहनुमाई फ़राहम की गई है, जिससे किताब न सिर्फ शादीशुदा जोड़ों बल्कि काउंसलिंग करने वालों के लिए भी एक मुकम्मल रहनुमा का दर्जा रखती है। 152 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब हर होने वाले दुल्हा दुल्हन के लिए निहायत मुफीद और इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने वाले हर जोड़े के लिए कीमती सरमाया है। किताब के रस्म इजरा मौलाना की मौजूदगी में दफ्तर रशादी पब्लिशर्स में हुआ, जिसमें मौलाना नूर अहमद इशाअती, मुफ्ती मुनीबुर रहमान क़ासमी, इरफान रसूल और फैसल अमान शरीक हुए। 120 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। ख्वाहिशमंद अफराद 8019878784 पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। साहिर लुधियानवी के मशहूर गीत में शामिल इब्तिदाई मिसरे आज कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाए। उन्होंने मज़कूरा बाला मिसरों को इलेक्शन कमीशन की कारगुजारियों से जोड़ दिया और बताया कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के मकसद से कई चेहरे लगा रहा है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह के इंकिशाफात हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। मसलन एक नाम चेहरे कई, एक चेहरा नाम कई, एक चेहरा एक नाम और पता कई। मानसून की इब्तिदाई अय्याम में बिहार में बारिश ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। कई जगहों पर पानी की कदर किल्लत हो गई थी कि हैंडपम्प से भी पानी नहीं निकल रहा था। अब जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिहार में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही तो सैलाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। बिहार के कई अजला में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। भागलपुर में सैलाब के सबब नशेबी इलाकों में तबाही मची हुई है। घरों में अब भी कमर से ऊपर तक पानी है। ऐसे में लोग घरों की छतों पर प्लास्टिक और तिरपालों के सहारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उधर दिल्ली में आज झमाझम बारिश से कई इलाकों में आबी जमाव का मसला पैदा हो चुका है। आमदोरफ्त में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान कालकाजी इलाके में एक हादसा हुआ। यहाँ नीम का पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई, जबकि खातून को शदीद चोटें आईं। पेड़ 100 साल पुराना, पेड़ की जद में एक कार और बाइक आ गई। हादसे में कार और बाइक सवार खातून पेड़ के नीचे दब गए। हिंदुस्तान के नायब सदर का इंतखाब सितंबर माह में होना है। इस इंतखाब में लोकसभा के कम अज़ कम 2 अरकान ऐसे हैं जो डाक बैलेट पेपर यानी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गुज़िश्ता माह अचानक इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से यह ओहदा खाली होगा। इस ओहदे पर इंतखाब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के जरिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक वोटिंग का अमल 9 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। गोवा में 2022 असम्बली और 2024 लोकसभा इंतखाबात के दौरान वोटर फहरिस्तों में मुमकिना धांधली के शवाहिद सामने आए हैं, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की इंतखाबी फहरिस्तें बड़े पैमाने पर हेर फेर का शिकार हो रही हैं। ये मामला पहले सिर्फ मकामी तहकीकात तक महदूद था, लेकिन अब इसे मुल्क भर में इंतखाबी शफाफियत और वोटर फ्रॉड के हवाले से अहम बहस में शामिल कर दिया गया है। बिहार में वोटर्स की खुसूसी गहरी नज़रसानी के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर 65 लाख लोगों का नाम लिस्ट से काट दिया गया।
इन काटे गए नामों का डेटा इलेक्शन कमीशन ने मंजर आम पर नहीं लाया, लेकिन अब इसे डेटा जारी करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने की हिदायत जारी की है। कन्नड़ा फिल्मों के मशहूर अदाकार दर्शन थोगोदीपा की मुश्किलें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अदाकार को रेणुकास्वामी कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। अदालत दर्शन को एक फैन यानी रेणुकास्वामी के कत्ल मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत को मनसूख कर दिया। इसके अलावा अदालत ने दर्शन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया। फैसला जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन के बेंच ने सुनाया। समाअत के दौरान दोनों फरीकों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने 24 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था। मरकजी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को शदीद झटका दिया है। वजीर आजम देही सड़क मंसूबा थर्ड के तहत पंजाब के लिए मंजूर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के सड़क मंसूबों को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने इसकी वजह रियासती हुकूमत के जरिए वक्त पर टेंडर जारी न करने और तामीरी काम शुरू करने में हुई देरी बताई है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से माली बहरान से दो चार पंजाब हुकूमत के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि मरकज पहले ही 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का देही विकास फंड रोक चुका है, जो देही इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के धामी हुकूमत ने जबरन धोखे से या लालच देकर मजहब तब्दील करने के वाकयात को लेकर उत्तराखंड मजहबी आज़ादी एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी। इस कानून में कई सख्त इल्तिजामात किए हैं, जिसके तहत कसूरवार पाए जाने पर सख्त सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उधर दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अदालत उज़्मा में गर्मा गर्म बहस हुई। 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दिल्ली हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों से बच्चे मर रहे हैं और सिर्फ नसबंदी से मसला ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने आधा शुमार पेश करते हुए बताया कि मुल्क में हर साल तकरीबन 305 अफराद ऐसे हमलों में हलाक हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर की उम्रें 15 साल से कम हैं। उनका कहना था कि हमारा मकसद कुत्तों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें इंसानी आबादी से अलग रखना है ताकि शहरी महफूज रहें। उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग चिकन और अंडे खाते हैं, लेकिन खुद को जानवरों के शौकीन बताते हैं। पाकिस्तान में यौम आज़ादी का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब कराची में तकरीबात के दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई। महलूकीन में एक बुजुर्ग शख्स और एक 8 साल की लड़की भी शामिल है। बताया जाता है इस लापरवाही से की गई गोलीबारी में 60 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान की एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक राहत व बचाव टीम के एक अफसर ने इत्तला दी है। उधर शिमाली कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अब अपने इख्तिदार की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में मसरूफ़ नजर आ रहे हैं। ऐसी क़ियास आराइयाँ हो रही हैं कि किम जोंग उनकी 12 साल बेटी किम जो ए शिमाली कोरिया की अगली हुक्मरान बन सकती हैं। रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में इसके पीछे की कई ठोस वजूहात बताने की कोशिश की है। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। इसे पार्लियामेंट की जानिब से हटाए जाने से उनके पास वाहिद मुतबादिल इस्तीफा देना ही रह गया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, कर्नाटक हाईकोर्ट की सीनियर वकील BV आचार्य शामिल हैं। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को आसाम में मियाँ मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आने वाले गैरकानूनी तारिकीन वतन और मकामी आसामियों के लिए खतरे के तौर पर निशाना बनाती है। हमसे मियाँ मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीर को अपोजिशन जमातों के इस इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जारी बेदखली मुहिम मुसलमानों को निशाना बना रही है। नज़ीरा में गाजा पर काबिज जालिम इसराइल के हमगीर और तबाहकुन जंग के उरूज पर 2 महाज एक साथ आगे बढ़ रहे। एक जमीन पर कत्ल तबाही की मशीनें और दूसरा झूठ और फरेब का प्रचार करने वाला प्रोपेगेंडा। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक काबिज इसराइल अपनी सियासी और अबलागियाती ताकत को इस्तेमाल करते हुए गाजा से निकलने वाली सच्चाई को रोकने और दुनिया तक पहुँचने वाली मालूमात पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिश करता है, ताकि बैनुल-अक़वामी राय आम्मा के सामने अपनी खून आशामी को छुपा सके और मुसलसल जराइम को खुशनुमा बनाकर पेश कर सके। यूनान में जुमेरात के रोज़ सैकड़ों यूनानी कारकुनों ने फ़िलिस्तीन के हक़ में और काबिज इसराइल के खिलाफ एक भरपूर एहतिजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें बंदरगाह पीरी के करीब इसराइली सयाहों को यूनानी सरजमीन पर उतरने से रोकने का मुतालबा किया गया। इस्लामी तहरीक मुजामत हमास ने कहा कि काबिज इसराइल की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना बदलैल समोट्रेच की जानिब से ऐलान करदा नया सहनी तवसीई मनसूबा E1 एक नहायत ख़तरनाक इक़दाम है, जिसका मकसद रामल्ला और बैतुलहम के दरमियान जोग्राफियाई राबिता काट देना और अल-क़ुद्स को उसके फ़िलिस्तीनी माहौल से मुकम्मल तौर पर अलग कर देना है।
दुनिया भर की 100 से ज़ायद आलमी इमदादी तंजीमों ने इंकशाफ किया है कि मार्च से अब तक इनमें से बेशतर एक भी इंसानी इमदाद का ट्रक गज़ा दाखिल नहीं कर सकी, क्योंकि काबिल ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों के हुकाम दानिस्ता तौर पर ज़रूरतमंद फ़िलिस्तीनी आवाम तक इमदाद पहुँचने से रोक रहे हैं। इंकशाफ इब्रानी अखबार हार्टस की एक रिपोर्ट में जुमेरात को किया गया है। यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने जुमेरात को एक अहम फौजी कार्रवाई करते हुए मकबूजा याफा में वाक़ अल-लुद एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसको बिन गोरियन कहा जाता है। इस हमले में फ़िलिस्तीन 2 नामी एक जदीद और तेज़ रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो अपने हदफ पर कामयाबी से जा लगा, जिसके नतीजे में सहनी आबादकार खौफ के मारे पनागाहों में जा दुबके और एयरपोर्ट की परवाज़ें मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की गईं। काबिल ज़ालिम सहनी दरिंदों ने फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर यहूदी बस्तियों के गैरकानूनी फैलाव के लिए 6 नए टेंडर जारी कर दिए। ये टेंडर गरबी उर्दून की शिमाली शहर मकबूजा सलफियत में कायम नो आबादी अरएल और मकबूजा अलकुस में मौजूद सहनी कॉलोनी मालिया अदोमेम की तोसी और नई तामीरात के लिए जारी किए गए हैं, जिनके तहत मजमूई तौर पर 4000 मजीद सहनी रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।